बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बेहतरीन सोलर इन्वर्टर जो अभी अभी लॉन्च हुआ है ज़ियोनिक कंपनी का, जो डायमंड सीरीज़ का है। आज हम इसकी इंस्टॉलेशन भी करेंगे, आप लोगों को इसकी रिव्यू भी आप लोगों को दिखाएंगे कि इसका आजकल रेट क्या चल रहा है, इसमें क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या फंक्शन इसमें कंपनी वालों ने जो है वो लॉन्च किए हैं। इसके साथ साथ इसकी प्राइस की भी आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। इसकी इंस्टॉलेशन भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये आप लोगों ने किस तरह इंस्टॉल करना है। इसके साथ साथ आप लोगों ने प्रोटेक्शन एक्सेसरीज किस तरह इंस्टॉल करने हैं। सोलर पैनल्स आप लोगों ने कितने सोलर पैनल इसके साथ अटैच कर सकते हैं, आउटपुट इसका मतलब किस तरह है, रिजल्ट किस तरह है। तो आइए आज की वीडियो में इसकी कंप्लीट इंस्टॉलेशन आप लोगों को दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बात बताते चलूँ कि आज ये हमारा पहला सिस्टम है ज़ियोनिक कंपनी के साथ। ये इस कस्टमर को हमने दिया था सोहराब सोलर सिस्टम की तरफ से। आप लोग देख सकते हैं ये हमारे शॉप की एड्रेस है। तो अगर आप लोगों को इस तरह इन्वर्टर चाहिए तो आप लोग हमसे बराह रास्त रब्ता करके अपने लिए इन्वर्टर बुक कर सकते हैं। तो इस तरह इस इन्वर्टर की बात की जाए तो ये PV 6500 का इन्वर्टर है। जिस तरह प्रोनस कंपनी ने लॉन्च किया था PV 2200, PV 3200, PV 5200, PV 7200, इस तरह PV 9200, तो मुख्तलिफ कैटेगरीज के इन्वर्टर उन लोगों ने जो है लॉन्च किए थे। तो इस तरह ज़ियोनिक कंपनी ने भी PV 6500 में ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, इस तरह हाइब्रिड सारी फैसिलिटीज़ वाला इन्वर्टर्स उन लोगों ने भी लॉन्च किया। ये PV 6500 का इन्वर्टर है। और लोड की बात की जाए, आउटपुट लोड की, तो 4.5 किलोवाट लोड ये आप लोगों को उठाएगा। इस तरह इसकी फंक्शन की बात की जाए तो डुअल आउटपुट आप लोग इससे ले सकते हैं, यानी डुअल आउटपुट वाला इन्वर्टर है। ग्रिड शेयरिंग भी है। तो आइए इसकी और इसके बारे में जानते हैं कि इन्वर्टर किस तरह है, इसमें आप लोगों को क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले अगर आप लोग ये इन्वर्टर खोलोगे तो आपको इस तरह इसके साथ ये मतलब डेटा शीट मिलेगा। इसमें आप लोगों को वारंटी कार्ड मिलेगा, इसकी जितनी वारंटी होती है ये आप लोगों को वारंटी कार्ड इसमें मिलेगा। इसके साथ साथ इसका ये प्रोग्रामिंग बुक है। इसके साथ साथ अब ये इन्वर्टर खोलते हैं, आप लोग ये देख सकते हैं ये एक बेहतरीन इसकी आप लोग ये शाइनिंग आप लोग अगर देखोगे तो बिल्कुल बेहतरीन इन्वर्टर है, ज़बरदस्त। इस तरह इसकी ये साइड आप लोग देख सकते हैं, ये इसका AC का इनपुट साइड है, आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ साथ ये मेन आउटपुट है, यानी अगर आप लोगों ने इसके साथ हेवी लोड और स्मार्ट लोड अटैच करना हो तो ये हेवी लोड के लिए होता है, ये स्मार्ट लोड के लिए होता है। ये अर्थ सिस्टम है। इसके साथ साथ ये कूलिंग पे के लिए इसमें फ़ैन लगे हैं। इसके साथ ये जो है बैटरी की इनपुट है प्लस और माइनस। इसके साथ ये सोलर पैनल्स की इनपुट है प्लस और माइनस। ये इसकी स्पेसिफिकेशन आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। तो आप लोग ये देख सकते हैं। इस पे स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो मिनिमम सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यह बात बताते चलूँ कि ये मॉडल नेम है डायमंड 5G PV 6500, मॉडल नंबर 5G PV 6500, और 4.5 किलोवाट लोड ये सपोर्ट करता है, 24 वोल्ट में होता है। ये आप लोगों को सिल्वर और ब्लैक कलर में मिलेगा। ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज की बात की जाए तो 10 सेंटीग्रेड से लेकर 50 सेंटीग्रेड तक ये काम करता है। PV इनपुट की बात की जाए तो PV इनपुट आप लोग इसको जो है नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज की बात की जाए तो 360 वोल्टेज है। मैक्सिमम PV वोल्ट की बात की जाए तो 500। PV इनपुट वोल्टेज रेंज आप लोग ये बेहतरीन ऑप्शन उसमें होता है, 90 वोल्ट से स्टार्ट ले रहा है। अगर आप लोग इसके साथ 2 सोलर पैनल 550 वाट के लगाओगे तो ये स्टार्ट होगा। मैक्सिमम PV इनपुट करंट की बात की जाए तो आप लोग इसके साथ 2 स्ट्रिंग आसानी से अटैच कर सकते हैं। 27 एम्पेयर इसकी रेंज है करंट की, तो 2 स्ट्रिंग आप लोग इसको दे सकते हैं। फुल लोड MPP रेंज की बात की जाए तो 360 से लेकर 450, मतलब अगर इसके ऊपर लोड आ जाए तो अगर आप लोगों ने इसको ज़्यादा वोल्ट दिया है तो 360 से लेकर 450 VDC तक ये बेहतरीन काम करता है। रेटेड पावर की बात की जाए तो 4500 वाट ये लोड उठाता है। मैक्सिमम सोलर चार्जिंग की बात की जाए तो 160 एम्पेयर तक आप लोग इसमें सेटिंग में आप लोग चार्जिंग जो है वो दे सकते हैं इसको। ग्रिड आउटपुट, ये ग्रिड आउटपुट का ऑप्शन है। इसमें आप लोगों को जितनी भी ऑप्शन होती है वो आप लोगों को इसमें मुहैया होंगे। टू लोड आउटपुट पावर, मतलब इस तरह
बहुत से लोग इस तरह होते हैं कि स्मार्ट लोड और हेवी लोड का ऑप्शन इसमें ऑन करते हैं। तो इस तरह मैक्सिमम सेकंड लोड की बात की जाए तो सेकंड लोड आप लोग को ये 1500 वाट तक आप लोग को ये सेकंड लोड उठाएगा। एसी इनपुट तो ये तो इसकी एसी इनपुट वगैरह सर्च पावर ये एक बेहतरीन ऑप्शन इसमें होता है। 9000 VA तक आप लोग इसके ऊपर सर्च पावर आप लोग मतलब अगर आप लोगों के पास सर्च पावर आ जाए तो 9000 VA तक ये सपोर्ट करता है। बैटरी की बात की जाए तो 24 वोल्ट है, यानी 20 से लेकर 32 VDC तक आप लोग इसको दे सकते हैं। अगर आप लोग इससे ज़्यादा दोगे तो ये आप लोग को फिर 3 नंबर एरर शो करेगा, और इसके साथ साथ अगर लो बैटरी हो 20% से कम दोगे तो 4 नंबर एरर आप लोगों को ये शो करेगा। मैक्सिमम बैटरी करंट की बात की जाए तो 260, अगर आप लोगों की बैटरी 260 एम्पेयर तक चार्ज और डिस्चार्ज होती है तो 260 एम्पेयर करंट की इसमें जो है वो सहूलत मौजूद होती है। तो डिज़ाइनिंग की बात की जाए तो ये ताइवान का डिज़ाइन हो गया है, ताइवान से आया है। इस तरह इसकी डस्ट फिल्टर है, अगर इसमें डस्ट वगैरह पड़ता है तो ये इसका लिए फ़िल्टर लगा है। ये इसकी ऑन ऑफ वाली स्विच है, ये इसके ऊपर सेल लगा है। अगर आप लोग ये सेल को रिमूव करोगे तो आप लोगों की जितनी भी वारंटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये थी इस इन्वर्टर के बारे में रिव्यूइंग। अब ये इंस्टॉल करते हैं, आप लोग को इसकी इंस्टॉलेशन भी दिखाएंगे कि इंस्टॉलेशन इसकी किस तरह हम करते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। अब हम करते हैं सिस्टम की इंस्टॉलेशन। तो सिस्टम की इंस्टॉलेशन हम सिंपल तरीके से करते हैं, ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड होता है। कस्टमर की जिस तरह डिमांड होती है तो इस तरह सिस्टम हम उन लोगों को देते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, हम हर वीडियो में आपको बताते हैं कि आप लोगों ने जब भी इन्वर्टर यानी सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना हो तो इसके साथ प्रोटेक्शन एक्सेसरीज़ वगैरह सब कुछ लाजिमी आप लोगों ने जो है इंस्टॉल करना होगा। लेकिन आप लोगों को पता है कि जिस तरह कस्टमर की डिमांड हो, कस्टमर जिस तरह डिमांड करता हो बजट के हिसाब से, तो उस तरह हम सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। तो ये हमने इसकी कनेक्शन वगैरह की, ये सोलर पैनल की साइड है, ये बैटरी की साइड है प्लस और माइनस, और इस तरह ये मतलब वापडा की इनपुट साइड है और दूसरा वापडा की इन्वर्टर की आउटपुट साइड है। तो जिस तरह आप लोगों को पता है कि जिस तरह प्रोनस कंपनी का प्लाटीनियम सीरीज़ आया था, इसी तरह ये इन्वर्टर्स है। ये अब हम सोलर पैनल्स की केबल है जो है इधर हमने लाए हैं, वापडा की इनपुट और आउटपुट साइड जो है हमने इधर लाए हैं। इसके साथ साथ अब सोलर पैनल की कनेक्शन की बात की जाए तो सोलर पैनल की कनेक्शन हमने इसमें जो है सीरीज़ कनेक्शन हमने इसमें कर दिए हैं। ये 330 वाट सोलर पैनल है एक, और 7 सोलर पैनल है। तो हमने इसकी जो कनेक्शन है वो हमने सीरीज़ कनेक्शन हमने की है, क्योंकि जब भी आप लोगों ने हाइब्रिड सिस्टम इंस्टॉल करना हो तो इसकी कनेक्शन आप लोगों ने सीरीज़ कनेक्शन आप लोगों ने इस तरह इसमें करनी होगी। तो ये हो गए सोलर पैनल की कनेक्शन। अब ये हमने स्टार्ट किया है, सिस्टम हमारा हो गया है इंस्टॉल्ड। तो अभी आप लोग देख सकते हैं जिस तरह प्रोनस कंपनी का प्लाटीनियम सीरीज़ आया था या सन लाइफ कंपनी का इन्वर्टर जितने भी आ रहे हैं, तो आप लोगों को पता है कि मतलब उसकी डिस्प्ले आप लोगों को पता होगा, सेम वही डिस्प्ले है, सेम वही इन्वर्टर है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इस तरह नहीं है कि ये इन्वर्टर और वो इन्वर्टर्स में जो है वो कुछ डिफरेंस है। आप लोग देख सकते हैं ये अभी हमें सोलर पैनल से वाट आ रहे हैं, बैटरी भी चार्ज हो रही है और हमारा वाट जो है भी शो नहीं हुआ है, मतलब जितने वाट आ रहा है वो तो डायरेक्टली वो हमारी बैटरी को जाती है। तो ये इस इन्वर्टर की एक छोटी सी रिव्यू थी और इंस्टॉलेशन की वीडियो थी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए मालूमाती होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।